हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3 तरह के क्वेश्चन मतलब 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज जो हमारा टाइप नंबर 4 होगा और टाइप नंबर 4 में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और इस पर आधारित जितने भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, लास्ट तक लेक्चर को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 50 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य कितना है? साथियों, हो क्या रहा है, दुकानदार ने पहले क्या किया, वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, है ना। फिर क्या किया, उसने और लाभ कमाना चाहा और अधिक लाभ कमाना चाहा तो उसने क्या किया, जितने में पहले बेच रहा था उससे 50 रुपए अधिक मूल्य में बेचा। जब उसने पहले से 50 रुपए अधिक मूल्य में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। मतलब लाभ कितने परसेंट बढ़ गया? लाभ जो है 10% बढ़ गया। आप समझ पा रहे होंगे, लाभ कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। ये 10% जो लाभ है वो बढ़ा किसकी वजह से है? आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, यहां पर 50 रुपए अधिक की वजह से। मतलब 50 रुपए कीमत बढ़ाई तो लाभ में भी 10% की वृद्धि हो गई। अब यहां से हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक तरीका तो यह है कि हम इन दोनों को विक्रय मूल्य में बनाएं। विक्रय मूल्य का मतलब अगर 10% लाभ है, 10% लाभ है, इसका मतलब 110% कीमत पर बेचा गया होगा। अब इस कीमत को 50 रुपए बढ़ा दिया गया तो 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ का मतलब हो गया 120% कीमत में बेचा गया होगा। पहले 110% में बेचा जा रहा था, अब 120% में बेचा जा रहा है। मतलब अगर देखें तो कीमत में 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जबकि रुपए में देखें तो 50 रुपए की वृद्धि हुई है। परसेंट में 10% की, रुपए में 50 की। इसका मतलब ये हो गया साथियों, 10% जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा? 50 को। 1% यहां से बनाएंगे तो 50/10, मतलब आसानी से बोल सकते हैं कि 1% की जो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के। अब आप लोग जानते हैं सर, क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू यहां से हो जाएगी 100 गुणे कितना? 5, मतलब 500। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक तरीका तो ये हो कि हम इनको क्या करा, विक्रय मूल्य में चेंज किया। दूसरी बात समझने की यहां पर साथियों ये है कि भाई पहले 10% लाभ में बेच रहा था, बाद में 20% लाभ में बेच रहा है, तो जो लाभ में वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है? 20% हो गया, 10% था। मतलब 10% से देखें यहां पर तो 20% हो गया। इसका मतलब हो गया लाभ में 10% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि किसकी वजह से हुई है? 50 रुपए की वजह से। क्योंकि 10% लाभ बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है साथियों क्योंकि हमने 50 रुपए कीमत बढ़ाई है। तो 10% किसके हो गया? 50 के। 1% हो गया किसके? 5 के। और निकालना कितना है? 100%। तो यहां से कितना हो जाएगा? 500। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करने का प्रयास करते हैं, चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में यह बोला जाए कि भाई दुकानदार ने क्या किया, अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, है ना। पहले क्या किया? 10% लॉस पर बेचा, मतलब हानि पर बेचा, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कुछ मूल्य बढ़ाया। अब यहां पर मूल्य मान लीजिए मैं लिख दूं, जो है मैं यहां पर मान लीजिए 450 मूल्य अधिक में बेचा, 450 रुपए अधिक में बेचा तो उससे 20% का लाभ होता है ना। लाभ उतना ही रखते हैं, बाद वाला बस पहले वाला हमने ये हानि कर दिया लाभ की जगह पे, और यहां पर क्या कर दिया, ये अधिक, जो कीमत अधिक हो रही थी वो चेंज कर दी। अब पहले जो है 10% हानि पर बेच रहा था, फिर
उसे लगा मैं घाटे में जा रहा हूं, तो उसने क्या किया, अपना मूल्य जो बिक्री मूल्य था उसको बढ़ा दिया। सर कितना बढ़ाया, सर 450 बढ़ाया। जब 450 मूल्य बढ़ाया तो उसके लिए 20% का प्रॉफिट हो गया। पहले 10% की लॉस हो रही थी, हानि हो रही थी। जैसे ही 450 मूल्य उसने वृद्धि करी, उसको 20% का लाभ हो गया। कैसे लगाओगे, देखो भाई ध्यान से देखिएगा। 10% हानि का मतलब हो गया 90% में बेचा गया होगा। अब इस परसेंट जो बिक्री मूल्य था यहां पर, उसको 450 रुपए हमने बढ़ा दिया। 450 जैसे ही बिक्री मूल्य बढ़ाया वैसे ही 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा डायरेक्टली यहां पर 120% में बेचा गया होगा। कितने परसेंट अधिक बढ़ाया मूल्य, तो यहां पर बोलेंगे सर 30% बढ़ाया गया मूल्य। अब यहां पर दे रखा है 450, तो इसका मतलब है 30% रिप्रेजेंट कर देगा आपका 450 को रिप्रेजेंट कर देगा। 1% यहां से निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 15। तो 1% की वैल्यू कितनी मिली साथियों, 15 मिली। अब निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य हो जाएगा आप कितना, 15 गुणे 100 बराबर आपका हो गया 1500। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आपकी वस्तु खरीदी कितने की गई थी, 1500 रुपए की खरीदी गई थी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, चीजें और बेहतर तरीके से आपको क्लियर होंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति एक पंखा 20% लाभ पर बेचता है। बीस प्रतिशत लाभ पर बेचता है। यदि उसने पंखा 420 रुपए कम में बेचा होता, कम में बेचा होता, तो उसे 6% का लाभ होता। 6% का लाभ होता है ना। तो आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, उसी तरह का सवाल है। क्या होगा, कैसे होगा, देखो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक पंखा जो है 20% लाभ पर बेचता है ना। उसने क्या किया, पहले 20% लाभ पर बेचना शुरू किया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो है हमारी बिक्री कम हो रही है ना, लोग खरीदने पंखा कम आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा दाम कम किया। थोड़ा दाम कम करने का मतलब उसने 420 रुपए दाम कम किया, मतलब जितने में पहले बेच रहा था उससे 420 रुपए कम में बेचना शुरू किया। तो उसे क्या हुआ, फिर वही 6% का लाभ होना लग गया। तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको सवाल को भी वैसे ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 20% का मतलब हो जाएगा, 20% लाभ का मतलब 120%, 6% लाभ का मतलब हो गया कितना, आपका हो जाएगा 106% होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कितनी कमी हो रही विक्रय मूल्य में, देखो 14% की कमी हो रही है।
और यहां पर हमने कम कितना किया है, देखो विक्रय मूल्य 420 कम में बेचा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर होगा। 1% यहां से बना सकते हो, 14 तियां होता है 42, मतलब 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 30 के बराबर है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100% बनाना है, तो कितना हो जाएगा, 3000। मतलब यहां पर आप आसानी से बोल सकते हैं कि जो पंखे का जो क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है वो कितना रुपए है, 3000 रुपए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 20% लाभ में बेच रहे थे, है ना, फिर 6% लाभ में बेच रहे हैं, तो लाभ में जो कमी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, 420 रुपए कम मूल्य बेचने की वजह से आ रही है। तो यहां पर देखो कितने परसेंट कम में बेचा गया, 14% कम में, है ना, मतलब कितना घटाया, 14%। या यूं बोले कि लाभ कितने परसेंट कम हुआ, 14%। 14% जो लाभ कम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, 420 मूल्य घटाया, 420 रुपए मूल्य कम किया, इसकी वजह से आपका 14% लाभ कम हो रहा है। तो 14% लाभ किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर। 1% यहाँ पे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। निकालना कितना है, 100%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3000। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ये इस तरह से बोला होता, ठीक है, मैंने बोला होता एक व्यक्ति जो है एक पंखे को 5% हानि पर बेचता है ना। अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि एक पंखा जो है 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने पंखा अगर 300 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 15% की हानि होती, 15% की हानि होती। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक व्यक्ति एक पंखा 5% हानि पर बेचता है, उसने 300 रुपए अगर पंखा कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 15% की हानि होती। क्रय मूल्य कितना है? अब उसने क्या किया, पहले 5% हानि पर बेचा, 5% हानि का मतलब हो गया 95% में बेचा होगा, है ना। फिर क्या किया, 300 रुपए कम कर दिया, 300 रुपए उसने और कम कर दिया, उसको हानि पहले से ही हो रही थी, उसने और प्राइस कम कर दिया, है ना, 300 और घटा दिया, तो उसे 15% की हानि होने लग गई। 15% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 85% होगा या नहीं होगा? तो यहां पर देखो कितनी कमी आ रही है, देखो जरा, तो सर कहेंगे 10% की कमी आ रही है। तो 10% कमी किसकी वजह से हो रही है, देखो जरा, 300 की वजह से कम हो रही है, तो 300 के बराबर हो जाएगा। 1% यहां से 1% आ जाएगा आपका कितना, 30। निकालना कितने परसेंट है, 100%, मतलब 100% हो जाएगा आप कितना, 3000। बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम ये सवाल करते हैं। अच्छा, इसको अगर ऐसे करना चाहो आप, तो पहले देखो आपकी 5% हानि हो रही थी, इसके बाद 15% हानि हो रही है, तो हानि जो बढ़ रही है वो कितने, 10% तो बढ़ रही है। हानि में आप देखें तो हानि पहले 5% की होती, फिर 15% की हानि हो रही थी, तो इसका मतलब 10% हानि ज्यादा हो गई। वो किसकी वजह से हो रही है, तो आपका 300 रुपए और प्राइस कम किया गया, तो 10% यहां पर इस तरह से बोल देंगे भाई 300 के बराबर हो जाएगा। 1% यहाँ पे 30 हो जाएगा, और निकालना कितना परसेंट है आपका, 100%, तो कितना हो जाएगा आपका, 3000 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सवाल सॉल्व करने आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ कितना है। हुआ क्या है, 20 वस्तुएं बेची गई। 20 वस्तुएं बेचने के बाद ये पता चला कि जो लाभ था वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, 20 वस्तुओं को बेचा गया, फिर ये पता चला हमें लाभ हुआ,
और लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो इस तरह के सवाल करने के लिए सबसे पहले ये चेक कर लिया करो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो ये आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। और सर अगर आपसे बोला जाए कि एक वस्तु है, एक वस्तु का लाभ कैसे निकालोगे? तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या फिर यूं कहें एसपी माइनस क्या, सीपी। किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के बराबर होता है। तो अगर मैं लिखूं प्रॉफिट बराबर, तो हमारा निकल के आएगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन ये एक वस्तु का है, लेकिन वस्तु बेची कितनी है आपने? 20। तो 20 वस्तुओं का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? 20 वस्तु जितने में बेची होंगी विक्रय मूल्य, और माइनस क्या करोगे? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो किस तरह से बनेगा? 20 का एसपी और माइनस कितना? 20 का सीपी, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है यहां पर? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 5 का क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मतलब हो गया, का मतलब मल्टीप्लाई, क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी। जैसे बोला गया प्रॉफिट वैसे लिख दिया। अगर आप इस तरह से इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका यह है, जितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं उतना ही यहां पे लिख दो। देखो 20 बेची गई हैं तो 20 एसपी माइनस क्या हो गया? 20 सीपी। बस इतना आसान है। अब देखिए एसपी, सीपी और सीपी, तो सीपी सीपी दो जगह पे है आपका, तो उनको एक तरफ ले जाओ। इसको ऐसे लिख लो, 20 एसपी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या होगा? 5 सीपी और प्लस हो जाएगा आपका 20 सीपी। इतनी सी बात क्लियर। अब देखिए यहां पर 20 और 5 कितना हो गया? 25 सीपी, और यहां पर कितना है आपका? 20 एसपी। अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 5 चौक 20, पंजे पंजे कितना हो गया? 25। अब देखिए जो हमने टाइप नंबर 3 के सवाल किए थे उसी पर आधारित सवाल आ गया। उसमें टाइप नंबर 3 के सवाल कैसे करे थे हम लोगों ने? बोले इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर, इतने वस्तु का विक्रय मूल्य इतने वस्तु क्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि बताओ। तो वही कॉन्सेप्ट बन गया। 4 एसपी बराबर किसके हो रहा है? 5 सीपी के बराबर हो रहा है। बताया था ना कि जो एसपी के पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सीपी। तो सीपी कितना हो गया? 4, और सीपी के पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपका एसपी। तो एसपी यहां पर कितना हो गया? 5। तो 4 में खरीदा गया, 5 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। निकालना किस में है? परसेंट में। तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। तो प्रॉफिट हुआ है हमें कितने का? 1 का। और सीपी कितना है हमारा? सीपी कितना है हमारा? 4 है ना, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 100। तो 4 से जरा कैंसिल करो, कितना हो गया? 25% हो गया। बताओ समझ आया? मतलब लाभ कितने परसेंट होगा? 5% होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो और भी हम सवाल करेंगे, लास्ट तक जरूर देखो, आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन में ये बोला होता कि अगर मैंने 20 वस्तुएं बेची हैं, मतलब 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब समझिएगा, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें अगर मैं हानि कर दूं, है ना, मैं 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यहां पे कर लो हानि होती है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया, हानि होती है। अब क्या होगा? अब देखो जरा, अब यहां पर हानि हो रही है तो हानि के लिए कैसे बनाते हैं भाई? हानि बराबर होती है सीपी माइनस एसपी बराबर होता है लॉस। मतलब हानि कब होती है? जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो क्रय मूल्य ज्यादा है ना और विक्रय मूल्य कम है। लेकिन ये एक वस्तु का हुआ। अब निकालना कितने का? 20 का, क्योंकि 20 वस्तुएं बेची हैं। तो मैंने क्या कहा? जितनी वस्तुएं उतनी वस्तुएं यहां पर लिख दो। तो 20 सीपी माइनस 20 एसपी, और लॉस कितना हो रहा है? 5 सीपी के बराबर। बस इतना सब करना होता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। जितनी वस्तु उतनी लिख दो, बाकी लॉस कितने का हो रहा है? 5 के क्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्रय मूल्य यहां पर है और यहां पर, तो क्रय मूल्य आप यहीं पर रखो, इसको इधर लाओगे तो 5 सीपी, उधर ले जाओ 20 एसपी को, तो प्लस का हो जाएगा 20 एसपी। समझिएगा 20 सीपी माइनस 5 सीपी होता है आप कितना? 15 सीपी बराबर किसके हो गया? 20 एसपी के हो गया। 5 होता है 15
और 5 चौक होता है 20, ठीक है ना। अब देखो Cp हमारा कितना हो जाएगा 4, है ना। Sp के पास Cp और Cp के पास Sp, तो Sp कितने का हो गया 3 का, है ना। 3 Sp हो गया, Cp 4 Sp कितना 3, मतलब 4 में खरीद कर 3 में बेचा गया। तो आप कह सकते हो हमें कितने की हानि हुई, 1 की। निकालने किस में है, परसेंट लॉस। तो परसेंट लॉस बराबर होता क्या है, लॉस अपॉन Cp और मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितने का हुआ, 1 का। Cp कितना है हमारा यहाँ पर 4, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100, तो आपका 25% का इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये सवाल करने होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो अगला और सवाल लेते हैं, अब उसमें और चीजें क्लियर होंगी। अब क्वेश्चन का डाटा मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, वस्तुओं की संख्या यहां पर चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई 15 वस्तुएं बेचने पर, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं भाई 15 वस्तुओं को बेचने पर, मैं यहां पर आपका वस्तुएं चेंज कर दे रहा हूं, 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के, है ना, 5 वस्तुओं के मैं यहां पर कर दे रहा हूं क्रय मूल्य था, इस बार कर दे रहा हूं विक्रय मूल्य। कैसा भी सवाल आ जाए आप कर जाओगे, बस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो, क्योंकि कंसेप्ट अच्छा होगा आपका, कंसेप्ट पे कमांड आपने बना रखी होगी, तो क्वेश्चन कैसा भी है, क्वेश्चन की भाषा कैसे भी चेंज करे, संख्याएं चेंज करे, कुछ भी चेंज करे, आप क्वेश्चन को आसानी से लगा जाओगे, है ना। क्या चेंज किया मैंने, यहाँ पे वस्तु संख्या चेंज करी, यहाँ पे क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य कर दिया। क्वेश्चन क्या बन रहा है समझिएगा, 15 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, और आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, भाई हानि होती है तो प्रतिशत हानि बताओ कितनी है, प्रतिशत हानि कितनी है। तो करना कैसे, वैसे ही करना है। हानि हो रही है तो हानि कैसे, कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, Cp माइनस Sp बराबर क्या होता है, लॉस। मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य आपका कम होगा। इतनी सी बात क्लियर है। अब कितनी वस्तु बेच रहे हो आप, 15 बेच रहे हो, तो 15 यहां लिख दोगे, जितनी वस्तु बेचोगे उतनी यहां पे लिख दो। तो 15 Cp माइनस 15 Sp, लॉस कितने का हो रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य था, इसमें क्या है विक्रय मूल्य, तो 5 का विक्रय मूल्य ऐसे लिख दो, 5 का विक्रय मूल्य ऐसी तो बन जाएगा, सीधी सी बात लिख दिया, है ना। अब Cp यहां पर, Sp यहां, Sp उधर ले जाओ ये वाला, तो 15 Cp बराबर हो जाएगा 5 Sp प्लस 15 Sp। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 15 5 20 Sp हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ 15 Cp, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, है ना। अब देखिए Cp कितना हो गया, Cp 4 और Sp कितना हो गया आपका, Sp हो गया यहां पर कितना 3, Sp कितना हो गया 3। यहां पर देखो तो 4 में खरीदा गया, 3 में बेचा गया, तो लॉस कितने का हुआ, 1 का। निकालना किस में है, परसेंट लॉस। तो लॉस अपॉन Cp मल्टीप्लाई क्या होता है 100, लॉस हुआ आपको 1 का, और Cp हमारे पास कितना है 4, और मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए यहां पर भी आपका 25% आंसर आया। मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं तो डाटा चेंज करके ओरली ऐसे लिखे हुए हैं, इसलिए आपका आंसर सेम आ गया। हर क्वेश्चन में आंसर सेम नहीं आता, मतलब हर क्वेश्चन में आंसर 25% ही नहीं होता, बाय चांस यहां पर आपका मैच कर गया है। तो इसमें लॉस कितने परसेंट का हो जाएगा, 25% का हो जाएगा। अगला और सवाल लेते हैं, और चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। देखिए प्यारे साथियों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस मैटर करती है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। इसलिए मैंने आपको क्विज भी बना रखे हैं कि क्विज लगाओ, जितने ज्यादा क्विज लगाओगे उतनी ही आपकी पकड़ कंसेप्ट क्लियर होगी। हर एक कंसेप्ट पर हर एक लेक्चर के बाद मैंने एक क्विज बनाया हुआ है। हर एक लेक्चर का क्विज का मतलब हो गया उसमें 4 से 5 सवाल आपको हर क्विज में मिलेंगे। अगर आप एक तरह के 4 से 5 क्वेश्चन लगा लेते हो, इसका मतलब यह है कि आपका वह कंसेप्ट कैसा हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रह गया। तो इसलिए क्विज जरूर लगाओ, आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको टाइम मैनेजमेंट मिलेगा,
सीखने को, और कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे। तो इन सभी चीजों के लिए जरूरी है आपका क्विज का लगाना। चलो अगला सवाल लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से है, मैंने बोल दिया भाई 12 संतरे बेचने पर बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो क्वेश्चन उसी तरह का है ना। 12 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब लाभ होता है तो लाभ कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP बराबर कैसे क्या निकालते हैं हम लोग? प्रॉफिट, है ना। SP माइनस CP क्या होता है? प्रॉफिट होता है, P होता है। अब कितनी वस्तुएं बेची है भाई? 12, तो 12 लिख लो यहाँ पर। 12 SP माइनस 12 CP, प्रॉफिट कितना है? 4 संतरों के विक्रय मूल्य, मतलब 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 का विक्रय मूल्य का मतलब हो गया 4 इंटू SP। इतनी बात आई थिंक अब आपको समझ आ ही गई होगी। चलो अब SP यहाँ पर, SP यहाँ पर, तो SP एक तरफ करना है तो ना ये ऐसे लिख रहे हैं, इधर को लाओगे ये, तो 4SP बराबर ये उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 12 CP। यहाँ पर 12 SP माइनस 4 SP कितना हो गया? ये हो गया आपका 8 SP। इधर कितना हो गया? 12 CP। 4 दूनी 8 और 4 कितना हो जाता है? 12। अच्छा अब देखिए SP कितना हो गया? ये 3 हो गया, और CP कितना हो गया? 2। मतलब आप देखो 2 में खरीदा गया और 3 में बेचा गया, है ना। SP के पास CP और CP के पास SP। तो सर 2 में खरीदा 3 में बेचा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। जब परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं तो 1 का प्रॉफिट कितने पर? क्रय मूल्य मतलब 2 पर, है ना, 2 पर, और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी? 100 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया? 50%। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 12 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अगर प्रतिशत में लाभ पूछा जाए तो 50% का लाभ होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर स्टेप नंबर 6 में कुछ ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना भी होगी, इंपॉर्टेंट टाइप है। आज के टाइप में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें होगा क्या, जनरली हम लोग जो लाभ या हानि वो निकालते हैं, वो किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। लेकिन जो आज के सवाल होंगे वो गलती से विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला गया होगा, है ना। तो हमसे सही लाभ पूछा गया होगा। सवाल किस तरह के होते हैं आइए देखते हैं, आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। सवाल कुछ इस तरह का है, लेक्चर का पहला सवाल कुछ इस तरह का है, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 10% हो तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ कितना है? मेरे प्यारे साथियों, सवाल आप देखें तो बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, है ना, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन क्या है, हमने जब पहली बार चीजों को पढ़ते हैं तो हमें चीजें कठिन लगती हैं। इसलिए हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। विश्वास रखिए, लास्ट तक जरूर देखिए लेक्चर को। उम्मीद है और मुझे विश्वास है अपने आप पर कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, और इस तरह का जो मेथड है किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। क्या होगा देखो जरा भाई, हो क्या रहा है, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ निकाला गया, क्रय मूल्य पर लाभ कितना है? गलती से क्या हुआ, जनरली हम लाभ किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन निकाल किस पे दिया गया? विक्रय मूल्य पर निकाल दिया गया। तो हमसे वास्तविक लाभ पूछ सकते हैं या फिर क्रय मूल्य पर लाभ पूछ सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये तो वास्तविक परसेंट प्रॉफिट पूछा गया होता, या फिर उन्होंने बोल दिया क्रय मूल्य पर, तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। अब इस तरह के सवाल जितने ही बनते हैं, लाभ का सवाल का मतलब हो गया आपको CP, SP और क्या चीज पता होना चाहिए? प्रॉफिट, है ना। मतलब ये 3 चीजें बनती हैं जब लाभ की बात होती है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्या चीज? प्रॉफिट। अब देखिए लाभ निकाला किस पे गया है? विक्रय मूल्य पर। जनरली हम 100% या 100 किसको मानते हैं? क्रय मूल्य को मानते हैं,
लेकिन क्रय मूल्य को कब मानते हैं? जब हमारा लाभ या हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल में लाभ निकाला गया है विक्रय मूल्य पर, तो हमें कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य पर पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। जब तक हमें विक्रय मूल्य ही पता नहीं होगा हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला गया है। अगर क्रय मूल्य पर निकाला गया होता तो क्रय मूल्य को हम आसानी से 100 मान लेते। अब इस सवाल में विक्रय मूल्य पर निकाला गया, इसलिए हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकालते हैं तो क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, लेकिन इस सवाल में विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला गया है, इसलिए विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमने एसपी या विक्रय मूल्य 100 मान लिया तो 100 का 10% लाभ का मतलब हो गया 100 का 10% 10 ही आएगा। मतलब जितने में बेच रहे थे उतने पर ही लाभ निकाला है। कितने में बेच रहे थे भाई? 100 में बेच रहे थे और उसी पर लाभ निकाल दिया कितने परसेंट का? 10% का। तो लाभ कितने का हो गया? 10 का। समझ पा रहे हैं नहीं? वैसे क्रय मूल्य पे निकालते हैं, लेकिन किस पे निकाल दिया? जितने में बेच रहे थे उसी पर निकाल दिया। 100 में बेच रहे थे तो 100 का 10% कितना आएगा? 10। इसका मतलब 100 में बेच रहे थे, 10 का लाभ हुआ। अब समझिएगा, बहुत ही आसान। अगर आपने कोई वस्तु 100 में बेची, अगर आपने कोई वस्तु 100 में बेची और 10 का लाभ कमाया तो कितने में खरीदी होगी? 110। नहीं नहीं नहीं, 110 में नहीं, 90 में खरीदी होगी। समझिएगा, आपने 100 में कोई वस्तु बेच रहे थे और लाभ कितना कमा रहे थे? 10। अब 100 में बेचा किसी वस्तु को, 10 का लाभ कमाया, इसका मतलब ये हो गया ये जो वस्तु है वो 90 में तो खरीदी होगी ना। 90 में खरीद के 100 में बेचा, तभी 10 का लाभ होगा। अब हमसे पूछा गया क्रय मूल्य पर लाभ। लाभ तो भाई 10 का ही हो रहा है, लेकिन परसेंट प्रॉफिट निकालना किस पर है? क्रय मूल्य। मतलब किस पे निकालना है? 90 पर। तो प्रॉफिट 10 का निकालना कितने पर है? 90 पर। तो परसेंट वैल्यू का मतलब 100 से मल्टीप्लाई गुणा कर, मतलब 1/9 गुणे 100 करेंगे यहाँ पर, तो 11 सही 1/9% का क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पर जो प्रॉफिट हो कितने का होगा? 11 सही 1/9% का। आइए एक और सवाल लेते हैं, आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं कि भाई यदि विक्रय मूल्य पर लाभ, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ आपका 20% हो, है ना, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ आपका 20% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? सवाल उसी तरह का है ना? तो भाई लगा दो फटाफट से। सीपी और एसपी और क्या चीज? प्रॉफिट। तो किसको मानोगे भाई? प्रॉफिट जो है 20% है, किस पर है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य को 100 मानना पड़ेगा। अगर 20% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितने का? 20 का। 100 में बेचा, 20 का लाभ कमाया, इसका मतलब खरीदी कितने में होगी? 80 में। 100 में बेचा, 20 का लाभ कमाया, इसका मतलब वस्तु आपने 80 में खरीदी होगी भाई, है ना। तो अब निकालना किस में है? प्रॉफिट किस पर निकालना है? सीपी पर। तो प्रॉफिट तो हमें सर 20 का ही हो रहा है, निकालना किस पर है? 80 पर। तो 20/100 इंटू 80, 20/80 इंटू 100, तो यहां से क्या निकल कर आएगा आपका? यहां से निकल कर आएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। तो यहां से जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा? 25% का हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? 25% का होगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, यदि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है तो वास्तविक प्रतिशत हानि ज्ञात करो। वास्तविक प्रतिशत का मतलब हो गया, वास्तविक प्रतिशत हानि का मतलब हो गया क्रय मूल्य पर हानि, है ना। तो अब यहां पर जो सवाल है वो हानि वाला है। इस बार 2 सवाल हमने करे हैं, उसमें क्या था? लाभ हो रहा था। तो उसी तरह से करना है, बहुत ही आसान। कैसे करके? सीपी एसपी। अच्छा, यहां पर लॉस है तो क्या लिखेंगे? लॉस लिखेंगे। वहां प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख लिया। अब विक्रय मूल्य पर हो रहा है ना, विक्रय मूल्य पर हो रहा है ना। तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य हम कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अब 25% की हानि हो रही है, समझिएगा। तो हानि कितने की हो गई? 25 की। 100 पे बेचने पर 25 की हानि, तो क्रय मूल्य कितना? समझिएगा, 100 पर बेचा, 25 की हानि हुई, तो कितने में खरीदा गया होगा?
75 में नहीं, 75 में नहीं भाई, 75 में तो बिल्कुल नहीं होगा, समझिएगा, मिस्टेक मत कर देना इस तरह की। आप लोग यही गलती करते हैं भाई, 100 में बेचा, 25 की हानि हुई, तो इसका मतलब 125 में खरीदी गई होगी। समझिएगा, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, रटना नहीं है। सीधी सी बात, 100 में बेच रहे हैं, 25 का हानि हो गई, इसका मतलब वस्तु जो है 125 में खरीदी गई होगी। अब हमने निकालना है लॉस, किस पर? क्रय मूल्य पर। लॉस तो 25 का हो रहा है, क्रय मूल्य कितना हमारा हो जा रहा है? 125 हो जा रहा है, और परसेंट वैल्यू का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 पंजे 125, 5 से कैंसिल किया 20, तो यहां पर 20% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी। बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। एक काम करते हैं, एक और सवाल लेते हैं, चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसकी भाषा भी चेंज कर देते हैं, है ना। अब तक हम क्या कर रहे थे, विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा होता था या हानि दे रखी होती थी, तो हम लोग क्रय मूल्य पर बनाया करते थे। अगर मैं बोलूं भाई इस तरह से, एक वस्तु पर एक दुकानदार को अगर मैं बोलूं कि क्रय मूल्य पर, अब समझिएगा, एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 20% हानि होती है, तो विक्रय मूल्य पर हानि, अब समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करो। अब बताओ, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। क्रय मूल्य पर हानि 20% है, तो विक्रय मूल्य पर हानि, मतलब हानि क्रय मूल्य पर निकाली गई है, तो हानि निकाली तो सही गई है, लेकिन गलत पूछ रहे हैं। गलत का मतलब विक्रय मूल्य पर पूछ रहे हैं। तो हमने करना क्या करना, वैसे ये सीपी, एसपी और लॉस ये तो लिखना ही है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लोग सीखे क्या है, जिस पर भी लाभ या हानि दे रखी होती है उसी को हम मान लेते हैं। अब तक जो भी हमने 3-4 सवाल करे हैं उसमें क्या था, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकाली गई थी, वास्तविक पूछी गई थी, मतलब क्रय मूल्य पर पूछी गई थी। विक्रय मूल्य पर दे रखा था तो विक्रय मूल्य को 100 माना था। अब इस बार क्रय मूल्य पर 20% की हानि है, तो किसको 100 मानेंगे? क्रय मूल्य को। आप लोग समझ पा रहे हैं, क्रय मूल्य पर हानि 20% है तो क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। समझिएगा, कंसेप्ट जितना बेहतर उतना ही आपको क्वेश्चन करने में आसानी है ना। तो सीपी 100 मान लिया। अब 20% की हानि है, तो हानि 100 पे तो होगी, 100 पे हानि 20% की, तो हानि कितने की हो गई? 20 की। अब समझिएगा, अगर आपने 100 में कोई वस्तु खरीदी है और 20 रुपए या 20 में हानि में बेची है, 20 हानि में बेची है, इसका मतलब कितने में बेची होगी? 80 में बेची होगी, नहीं बेची होगी? 80 में ही तो बेची होगी। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? 100 में खरीदी, 20 हानि में बेची, 100 रुपए में खरीदी, 20 रुपए हानि में बेची, इसका मतलब 80 रुपए में तो बेची होगी। अब निकालना किस पर है हानि? विक्रय मूल्य पर। हानि तो भाई 20 की ही है, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। 20 चौक 80, 4 से कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 25%। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो विक्रय मूल्य पर अगर हम निकालेंगे लॉस तो कितने % का आएगा? 25% का आएगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक काम करते हैं, एक सवाल इस तरह का लाभ वाला कभी कर लेते हैं, तब आपको और भी मजा आएगा, और भी चीजें सीखने को मिलेंगी और कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस तरह का सवाल कोई भी आ जाए आप आसानी से लगा लोगे, है ना। चलो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। क्रय मूल्य पर जो है मैंने बोल दिया, क्रय मूल्य पर आपका 30% का, क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। कैसे हो जाएगा भाई? सीपी, एसपी और क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लिखेंगे। अब किस पर हो रहा है भाई? क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। कितने % लाभ हो रहा है? 30%, तो लाभ कितना हो गया? 30। अब 100 में कोई वस्तु खरीदी, 30 लाभ कमाकर बेचा गया, मतलब 30 अधिक में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा, तभी तो 30 का लाभ होगा। 100 में खरीदा, 30 रुपए अधिक में बेचा,
या 30 रुपए लाभ में बेचा, इसका मतलब बेचा कितने में गया होगा, 130 में बेचा गया होगा या नहीं बेचा गया होगा, बिल्कुल बेचा गया होगा। आप समझ पा रहे होंगे, 100 रुपए में खरीदा, 30 रुपए लाभ में बेचा, इसका मतलब 130 रुपए में बेचा होगा। अब निकालना किस पर है, विक्रय मूल्य पर। तो 30 का तो लाभ हो रहा है, निकालना किस पर है, विक्रय मूल्य पर। तो जिस पे निकालेंगे अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 100 से, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 300 हो गया, 300 बटे कितना, 13, 13 दूनी कितना हो जाए 26, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 1 बटे 13%, है ना, 13 दूनी 26, 4 बचा, 40 हो गया, 13 तिया 39, 1 बचा, 1 बटे 13, 23 होल 1/13% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट किस पर होगा, विक्रय मूल्य पर, मतलब जितने में बेच रहे हैं अगर उस पे लाभ निकालेंगे, 130 पे लाभ निकालेंगे तो 23 से ही 1/3%, 1/13% का होगा। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। ग्रुप में कमेंट करके, चैट करके जरूर बताइए कि आपको क्या हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कहीं भी अगर हमको डाउट लगता है तो ग्रुप बना रखा है चैटिंग के लिए, आप वहां पर हमें बता सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहां से आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट